सुप्रभात। सभी का स्वागत है भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही ये सुंदर लाइव योग कक्षा में। जैसा कि आपको पता है, आज शुक्रवार है। आज हमारी विशेष कक्षा है, मोटापा कैसे कम करें, वज़न कैसे कम करें। हमारे साथ प्रियल है, युवा साधिका। बहुत सुंदर इनकी साधना, बहुत बीच बीच में आकर के सुंदर डेमो देती हैं। तो आज का अभ्यास प्रियल की तरफ से रहेगा। आइए शुरू करते हैं आज की साधना। सर्वप्रथम आज जो है खड़े होने की पहले सूक्ष्म क्रियाएं करते हैं। अपने आसन के ऊपर खड़े हो जाएं बगैर सहारा लिए। खड़े हो जाइए जी। चलिए जी, कुछ सूक्ष्म क्रियाएं खड़े होने की करेंगे। सबसे पहले अपने दोनों हाथ सामने की ओर करके और उंगलियों को इस प्रकार से, केवल उंगलियों को करिए। पहले अपनी उंगलियों को खोलिए, बंद करिए। मुट्ठी बंद नहीं करनी जी, केवल उंगलियों को खोलना और बंद करना है। अब आपने मुट्ठी बंद करनी है। एक बार अंगूठा मुट्ठी के अंदर आएगा और एक बार अंगूठा बाहर रहेगा, लेकिन मुट्ठी बंद होएगी। कस के करते जाइए। करिए जी, करिए। जो साधक साधिकाएं बाद में जुड़ रही हैं, जल्दी से। आज हमारी विशेष कक्षा है, खड़े होने की सूक्ष्म क्रियाएं। अब दोनों हाथों को इस प्रकार से सामने कीजिए जैसे दीवार को धक्का दे रहे हो। कोहनियाँ बिल्कुल सीधी। अब नीचे की ओर करेंगे। दोनों हाथों को कलाई से मोड़ना है आपने, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, ऊपर की ओर, नीचे की ओर। एक बार फिर से ऊपर नीचे। साइड में करेंगे। अब दोनों हाथ साइड में, अंदर की ओर करेंगे। कलाई सीधी रखेंगे, बाहर की ओर करेंगे, फिर अंदर की ओर करेंगे। कलाई से मोड़ना है आपने। चलिए जी, कोहनी सीधी रखेंगे, करते जाएं। अब दोनों हाथ सामने करके अपने कंधे के ऊपर लगाएंगे, 5 उंगलियां ऐसे कोहनी से मोड़ेंगे। कोहनी से मोड़ेंगे ऐसे, दोनों हाथ एक साथ सामने करेंगे, फिर उसके बाद मोड़ेंगे। पहले हमने उंगलियों को प्रभावित किया, फिर मुट्ठी को, फिर हमने कलाई को, अब कोहनी को प्रभावित कर रहे हैं। वापस आएंगे और अब अपने दोनों हाथों को, 5 उंगलियों को कंधे पर रखकर और गोल गोल घुमाएंगे कोहनियों को। वेरी गुड। करिए जी, करिए। ऊपर से ऊपर लेके जाएंगे, पीछे से पीछे, साइड में लेके जाएंगे। उंगलियां कंधे से अलग ना हो। दूसरी ओर से करेंगे। करिए जी। पाँव में अपनी सुविधा के हिसाब से फासला रहे, लेकिन घुटने ढीले ना पड़ें। चेहरे पर प्रसन्नता रहे। वापस आएंगे। अब अपने केवल कंधों को घुमाएंगे। केवल कंधों को घुमाइए, धीरे धीरे गोल गोल घुमाइए। भुजाएं शरीर के साथ। वेरी गुड, वेरी गुड। विपरीत दिशा में घुमाएंगे कंधों को। चलिए जी, अब दोनों हाथों को एक साथ घुमाएंगे, गोल गोल, ऊपर से ऊपर, पीछे से पीछे। सब करें जी, सब कीजिए। आज हमने सूक्ष्म क्रियाओं की शुरुआत खड़े होने से की है। जो साधक बाद में जुड़े हैं, करो जी, करो। बगैर कोहनी मोड़े करेंगे, पूरा लंबाई देकर करेंगे। उल्टी साइड से एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड, वेरी गुड। करो जी, करो।
लगना चाहिए पूरे कंधे को प्रभाव। चलिए वापस आ जाएं, हल्का विश्राम। थोड़ा अपने घुटनों को मोड़ेंगे, ऊपर नीचे करेंगे, घुटने को भी प्रभावित कीजिए, साथ में उंगलियों को भी खोलिए, बंद कीजिए। अच्छे से वार्म अप कर लीजिए। आज आपने बहुत मेहनत करनी है। आधा किलो वजन कम करवा के भेजेंगे आज आपका। करिए जी, करिए। चलिए जी, वापस आ जाएं। अब दोनों हाथों को सामने से लेकर और ऊपर ले जाएं। सूर्य नमस्कार की जो दूसरी स्थिति होती है उसमें लेके जाइए। खींचिए ऊपर से ऊपर, कंधों का प्रेशर पीछे बनाइए और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकिए। झुकिए एक बार कमर से, पेट को संकुचित करते हुए बिना घुटना मोड़े। फिर से एक बार ऊपर जाइए, कमर को सीधा करते हुए पीछे से पीछे जाइए, बनाइए। कमर से फिर से आगे झुकिए। 2-3 बार इस क्रिया को करें अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर, बगैर घुटना मोड़े। ये क्रिया भी पेट को कम करने के लिए बहुत सहायक है जी। करिए करिए करिए। भुजा कान के साथ कमर को सीधा रखते, कमर के निचले भाग का उपयोग करना है बस। झुकिए झुकिए, कमर से झुकना है और झुकते वक्त पेट को अंदर की ओर संकुचित करना है, घुटना नहीं मोड़ना है। फिर से लेके जाइए ऊपर, तानिए अधिक से अधिक, तानिए ऊपर और तानते हुए बगल से दोनों भुजाएं नीचे। रिलैक्स, सामान्य श्वास। अपने स्थान पर ही थोड़ा सा जॉगिंग करेंगे। शुरू कीजिए, थोड़ा हल्की हल्की स्पीड बढ़ाइए। आज ये सूक्ष्म क्रियाएं खड़े होने की आपको करवा रहे हैं। फिर इसके बाद बैठने के आसन होंगे जी। आज मोटापे के ऊपर विशेष कक्षा होनी है, तो आज वार्म अप आपको खड़े होके करवा रहे हैं। थोड़ा और स्पीड बढ़ाइए, एड़ियों को अपने हिप से लगाइए। बुजुर्ग साधक अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे, बच्चे और मस्ती के साथ करेंगे जी। करिए करिए करिए। चलिए जी, वापस आ जाएं और आसन के ऊपर बैठ जाएं। बैठ करके पाँव को फैला दें और विश्राम ले लें। पाँव को सीधा करके हाथों का स्टैंड बना लें। श्वास को सामान्य कर लें। शरीर में आई हुई ऊर्जा को, गर्मी को महसूस करें। चेहरे पर प्रसन्नता। पद्मासन, एड़ी पंजे मिलाएं। दाईं टांग को मोड़कर नाभि के बाईं ओर स्थित करें। बाईं टांग को मोड़कर नाभि के दाईं ओर स्थित करें। दोनों हाथ ले लें ज्ञान मुद्रा में। रीढ़ और गर्दन को कर दें सीधा, आंखें कोमलता से बंद। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालिए। धीरे धीरे श्वास को भरिए। दोनों ही अवस्थाओं में कुछ पल रुककर मूल बंद लगाएं। मुस्कुराहट होठों पर। धीरे धीरे मन की चंचलता कम होती हुई ईश्वर के प्रति, योग के प्रति रुचि उत्पन्न होती हुई। कितने भाग्यशाली हम सब, प्रतिदिन सुबह सवेरे अमृत बेला में
उस प्रभु का आशीर्वाद लेते हैं, प्रभु के बनाए हुए इस शरीर की सुंदर साधना करते हैं। प्रभु हमारी इस दिनचर्या को सदैव बनाकर रखें, सदैव बनाकर रखें। 3 बार ओम ध्वनि करेंगे, तत्पश्चात गायत्री मंत्र करेंगे पूरी श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ। गहरा लंबा श्वास लीजिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से पद्मासन को खोल लीजिए, हल्का पाँव को विश्राम दें। आज हम आसन तो करेंगे ही, विशेष आसन पेट को कम करने के लिए, वजन को कम करने के लिए, साथ साथ बातचीत भी करेंगे। तो आप आसन भी करते रहेंगे और बीच बीच में सुनते भी रहेंगे जो आपको और बातें बताई जाती हैं। देखिए, मोटापा जो है आज सबसे बड़ी बीमारी बन चुकी है और सारी बीमारियों की जड़ आप कह सकते हो कि एक बार स्टार्ट हो जाए मोटापा तो वो चाहे शुगर हो, बीपी हो, घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, तनाव हो, हर चीज़ के लिए मोटापा जो है कहीं ना कहीं उत्तरदायी है। तो इस मोटापे पे अगर हमने चोट की, मोटापे को कम कर लिया तो ये सारी बीमारियां अपने आप भाग जाएंगी। चलिए जी, इसके लिए सबसे पहले एक आसन शुरू करते हैं और एक बहुत बड़ी आसन है जानु सिर आसन। एड़ी पंजे मिला लीजिए जी। अपनी दाईं टांग को, राइट लेग को मोड़कर एड़ी को बाईं जंघामूल से स्थित करें। आपने पाँव के ऊपर बैठना नहीं है, एड़ी के ऊपर, ना इसको थाई के ऊपर रखना है। केवल आप जो पाँव का जोड़ है कॉर्नर, वहाँ पे एड़ी को स्थित करना है। पंजा सामने सीधा रहेगा, तना रहेगा, घुटना सीधा रहेगा। दोनों हाथ घुटने के ऊपर रखें जी। अब दोनों हाथों को कंधे की सीध में ले जाएं, यहाँ पर तान दें। रुके यहाँ पर एक बार। 5 उंगलियां मिली हुई हैं, रीढ़ गर्दन सीधी है। श्वास भरते हुए ले चलें दोनों भुजाओं को आकाश की ओर, तानिए जी ऊपर। कलाई सीधी है जी, बिल्कुल कोई गलती नहीं करनी, कहीं भी समझ में नहीं आए। युवा साधिका हमारी प्रियल, बहुत सुंदर इनकी साधना है। इनको देखकर प्रेरणा लेकर शुरू करें। पूरी लंबाई हो गई। अब श्वास छोड़ते हुए बिना हाथों को हिलाए कमर से धीरे धीरे आगे झुकिए। कमर से झुकना है जी। थोड़ा होता है कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कि आपका माथा लगे ही लगे, लेकिन जितना हो सही करने की कोशिश करें। घुटना नहीं उठने देना जी। जिनकी हथेलियां पंजे से आगे चली जाएं वो अपने पंजे को पकड़ सकते हैं, ठेको उंगली को, और फिर उसका सहारा लेकर थोड़ा अंदर की ओर खींचें पंजों को, और फिर अपने माथे को घुटने के समीप लेकर जाने का प्रयास करें। पेड़ू भाग आपका थाई को छुए। रुकिए जी, अब यहाँ पर
और देखिए पेट के ऊपर कहाँ पर इसका असर आ रहा है। आंखें बंद करके रुकने का मन बनाइए। पेट के लेफ्ट साइड में जो पैनक्रियाज है जिससे इंसुलिन बनती है वो इस वक्त दबाव में है, पूरी तरह प्रभाव में है जी। श्वास भरते हुए कमर को धीरे धीरे सीधा करेंगे, तानेंगे ऊपर, खींचिए ऊपर और तानते हुए बगल से दोनों हाथों को नीचे लेकर के आ जाएंगे जी। साइड से पाँव को सीधा करेंगे, आंखें नहीं खोलनी जी। अब थोड़ा विश्राम ले लें और इसके प्रभाव को महसूस करें। दूसरी ओर से स्थिति, बाईं एड़ी को दाईं जंघा मूल से लगाकर पंजे को तान दे सामने, दोनों भुजाएं कंधे की सीध में, तानते हुए ले चलें आकाश की ओर। गहरा लंबा श्वास लें और अधिक से अधिक लंबाई दें। श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से मुड़ना, आगे झुकना शुरू करें। हाथों को नहीं लटकाना जी, कमर से झुकना है। झुकिए झुकिए। अब इसमें देखिए भोजन का बहुत ज़्यादा महत्व है, ये मोटापे को कम करने के लिए या बढ़ाने के लिए। जितनी मर्जी आप एक्सरसाइज कर लीजिए, जितना मर्जी योग कर लीजिए, अगर साथ में भोजन के ऊपर आपने ध्यान नहीं देंगे, कोई आपको ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा जी। झुकिए झुकिए झुकिए। पेट को अंदर की ओर थोड़ा संकुचित कीजिए, सिकोड़िए उसको और फिर कमर से और आगे झुकने का प्रयास कीजिए। जिनकी हथेलियां पंजे से आगे चली गई, पंजे को पकड़ के अंदर खींचिए, पांव के अंगूठे को, उंगली को अंदर की ओर और फिर झुकिए। प्रयास महत्वपूर्ण है जी, माथा लगे ना लगे। देखिए अब लीवर, पेट का जो राइट पोर्शन है वो आपका प्रभाव में आ रहा है, दब रहा है। रुकिए रुकिए रुकिए। धीरे धीरे श्वास भरते हुए तानते हुए आएंगे ऊपर की ओर। करिए कमर को सीधा, खींचिए लंबाई और तानते हुए बगल से दोनों भुजाएं नीचे। पाँव को सीधा कर लें, विश्राम। अभी हमने आधा पेट एक बार प्रभावित किया, आधा पेट एक बार प्रभावित किया। अब इसी कड़ी के अंदर एक बहुत बड़ी आसन है इसी प्रकार बैठने में, जिसका नाम है पश्चिमोत्तानासन। बिल्कुल सेम इसी क्रिया में आता है जी। उसमें पेट आपका मध्य भाग ज़्यादा प्रभाव में आएगा। पंजों को तान दीजिए सामने की ओर, दोनों हाथ आपके कंधे की सीध में आ जाएं, जैसे अभी आपने किए थे बिल्कुल वैसे ही आ जाएं। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं ऊपर ले चलें, तानिए ऊपर। पुनः एक बार लंबाई दीजिए, खींचिए ऊपर और उसी प्रकार श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकिए, झुकिए कमर से। पुनः आपकी हथेलियां पंजे से आगे चली जाएं, पेट को संकुचित करके माथा घुटने से आगे आसन के पाँव के ऊपर लग जाए जी। करिए जी, कोशिश कीजिए। पंजों को अंदर खींच सकते हैं आप, पाँव के अंगूठे उंगली को पकड़ के। वेरी गुड, करिए करिए, कोशिश करिए। अब अगर आपने रात को भोजन हल्का करेंगे तो ये आसन आपके बढ़िया बनेंगे। अगर आप स्नान करके आएंगे तो ये आसन आपका बढ़िया बनेगा। खाली आपने नाम सुन लिया कि पेट को कम करने की क्लास है जी, खाली आने से पेट कभी कम नहीं होना। लगातार उसकी मेहनत करनी है। जैसे आपने पेट को मध्य प्रदेश बनाने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए मेहनत की है। कितने रसगुल्ले खाए आपने, कितनी जलेबियां खाई हैं। रुकिए रुकिए रुकिए। कमर से झुकना है और महसूस करना है कि मेरे पेट के ऊपर दबाव आ रहा है। अगर पेट पे दबाव नहीं आ रहा, इसका मतलब आप सही से नहीं कर रहे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा कीजिए, ले चलें ऊपर की ओर, तानिए
और श्वास छोड़ते हुए बगल से भुजाओं को नीचे लेकर के आएंगे। थोड़ा विश्राम ले लें। दोनों हाथ रखें राइट साइड में, दोनों पांव एक साथ बाईं ओर मोड़कर वज्रासन में आ जाएंगे। तो हम बात कर रहे थे मोटापे को कम करने के लिए। मोटापा एक बढ़ने का रीज़न ये भी है कि हमारा भोजन हम खा लेते हैं लेकिन उसका निष्कासन सहज नहीं हो पाता, कॉन्स्टिपेशन रहती है। हमारा जो है वो पेट में जमना शुरू हो जाता है, परत बनने लगती है उसकी। उसका एक रीज़न ये है कि पाचन बढ़िया नहीं। पाचन क्यों बढ़िया नहीं है जी? क्योंकि हम खाने को चबा के नहीं खाते। तो पेट का मोटापा कम करना है तो आज से आपने खाने को चबाना शुरू कर दीजिए। खाने को आपने पीना है और पानी को आपने खाना है। अगर वो पेट को आपने कम करना है तो ये आप गांठ बांध लीजिए। खाने को पीने का मतलब है कि खाने को मुंह के अंदर ही दांतों से उसको चबा चबा के पानी बना देना। और पानी को खाने का मतलब है कि घूट घूट करके पानी को थोड़ा सा पीना, फिर थोड़ा सा पीना। ये दोनों बातें अगर आप करेंगे और फिर योग से जुड़ेंगे तो देखिए आप महीने भर में इसके चमत्कारिक परिणाम देखना। दूसरी बात, ये जो वज्रासन में आप बैठे हुए हैं, भोजन के उपरांत इसको अपनी स्वीट डिश बना लीजिए। आज से अपनी स्वीट डिश को कर दीजिए बंद और उसकी जगह जैसे भोजन ख़त्म हो आपने अपनी प्लेट नहीं उठानी, थाली नहीं उठानी। उसी वक्त, क्योंकि भूल जाते हैं बाद में, उसी वक्त आप वज्रासन में बैठ जाएं। प्लेट भी आपके सामने, आप सोचिए कि अब प्लेट रखी हुई है और हम स्वीट डिश खा रहे हैं। बैठिए जी, अब भी कुछ लोग सुन रहे हैं, केवल वज्रासन में बैठिए जी, बैठिए। लेकिन क्षमता को ध्यान में रखना जी। घुटनों में दर्द हो, बुजुर्ग अगर मेरे साथी हैं वो ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। प्रतिदिन आपको याद दिलाया जाता है 2 मिनट आपने वज्रासन में बैठना है, तो भोजन के उपरांत ही बैठ लीजिए जी। चलिए जी, इसी कड़ी में करेंगे एक मंडूक आसन। दोनों हाथों की मुट्ठी बना लीजिए और अपने नाभि के दाएं बाएं रखिए। कमर को थोड़ा विस्तार दीजिए। भरिए गहरा लंबा श्वास। श्वास छोड़ते हुए पुनः कमर से झुकना प्रारंभ करें। देखिए, आज आपको जो भी आसन कराए जाएंगे उसके अंदर पेट दबेगा। बस बिल्कुल आप सोच लीजिए, जहाँ पर भी पेट दबना शुरू होगा वो आपको मोटापा घटाने के लिए बहुत बढ़िया आसन है। गर्दन आपने नहीं झुकानी जी, इसमें गर्दन पीछे रहेगी। ठुड्डी को झुकाने का प्रयास करना है। हिप्स नहीं उठेंगे जी इसमें। देखिए, मैं पास से आपको दिखा रहा हूँ जी। नए साधक हैं जो बाद में इसको वीडियो को देखेंगे, बड़ी सहजता के साथ रुकना है। देखिए, कमर इनकी बिल्कुल सीधी है जी। और मंडूक आसन में थोड़ा ज़्यादा रुकना है। पेट के अंदर हलचल को महसूस करना है और हर आवृत्ति में ये भी महसूस करना है कि मेरा मोटापा अब धीरे धीरे कम हो रहा है, पक्का कम हो रहा है। अब तो मैंने भोजन पर भी काम करना शुरू कर दिया है। मिठाई वगैरह तो मैंने बिल्कुल ना के बराबर कर दी है जी। ऐसे ही आपने भाव लेके आने, ऐसे ही आपने पॉजिटिव विचार लेके आने। धीरे धीरे कमर से आएंगे ऊपर की ओर। आइए जी, कमर से ऊपर की ओर आइए, आइए, आइए। पुनः हाथों को घुटनों पे रखकर वज्रासन। मुस्कुराहट। आज पेट के जो एक एक अंग जो चर्बी है उनको कम से कम हिला तो जरूर देना है जी हमने। कम एक दिन में नहीं होगा, लेकिन उसमें हलचल पैदा कर देनी है जी। वो बड़ा पत्थर होता है, उसमें चोट करते हैं, धीरे धीरे चोट करते हैं, तो ऐसे आज चोट जरूर करनी है। चलिए जी, इसी कड़ी में एक और आसन करेंगे, शशंक आसन भाग 2। दोनों घुटनों को खोलिए ज़्यादा से ज़्यादा। आसन के पिछले हिस्से पर आकर घुटनों को वी शेप में खोलिए। खोलिए जी, जितना ज़्यादा खोल सकते हैं खोलिए। दोनों हथेलियाँ रखिए आसन पर और धीरे धीरे हथेलियों को आगे सरकाइए। ले चलिए, ले चलिए, ले चलिए आगे की ओर। और कोहनियों को खोल के
ठुड्डी को लगा दीजिए। अब की बार ठुड्डी लग जाएगी जी, माथा नहीं लगाना जी। शब्दों पर ध्यान दें जी। क्लास में होने के बाद अगर हम माथा लगाएंगे बोलने के बाद भी, तो फिर क्या फ़ायदा है जी। इसका मतलब तो हमारा दिमाग तो यहाँ पे है ही नहीं, बस शरीर को छोड़ दिया हमने यहाँ पर। वेरी गुड। अब देखिए सबकी स्थिति बहुत बढ़िया हो गई जी। वेरी गुड, वेरी गुड। कलाई को सीधा कीजिए, थोड़ा 5 उंगली मिलाइए, 5 उंगली। देखिए थोड़ा अंगूठा अभी भी खुला हुआ है, और यहाँ पर आप सहज भाव से रुकें, प्रभु का ध्यान करते हुए रुकें। इसमें भी देखिए आपका पेट जो है वो दबा हुआ है जी। बहुत बढ़िया। पेट के दबने से आपकी लीवर, आपकी पैनक्रियाज एक्टिवेट हो रहे हैं जी। रुकने में आनंद की अनुभूति हो जी आपको, और मन करे आपको कि और ज़्यादा देर रुकूं और धीरे धीरे इस समय को बढ़ाऊं। प्रतिदिन एक आसन तो क्लास के उपरांत ऐसा कीजिए जिसमें आपको बड़ा आनंद आए। 5 मिनट 4 मिनट रुक पाएँ आप एक ही स्थिति में। मन स्थिति बढ़िया बनती है, तनाव दूर होता है। तनाव किस लिए बन जाता है जी, मैं तो मोटा हूँ जी। अब कोई युवा बच्चे हैं जैसे मोटा है, भाई शादी में दिक्कत आ रही है जी। लड़की है ज़्यादा मोटी है तो उसको भी शादी में दिक्कत है जी। या मेरे को देख करके लोग मजाक उड़ाते हैं, तो ये उससे फिर तनाव हो जाता है। अगर हमने अपनी दिनचर्या को बढ़िया बना लिया, खान पान को कर लिया, योग से जुड़ गए, तो सारी चीज़ बढ़िया हो जाएंगी जी। आज से ही काम करना शुरू कीजिए जी। खाने के ऊपर योग से ज़्यादा मोटापे को कम करने के लिए खाने पीने पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है जी। दोनों चीज़ें एक दूसरे की पूरक हैं, एक चीज़ से काम नहीं होगा। धीरे धीरे कमर से आएंगे, धीरे धीरे हथेली को सरकाते हुए आएंगे वापस। घुटनों को मिला लीजिए, पुनः वज्रासन में बैठ जाइए, रिलैक्स। चलिए जी, इसी यहीं से आ जाइए पेट के बल, शिथिल आसन दाईं ओर। अब देखिए पेट के बल ही आए और पेट को कम करना है, तो यहाँ पे तो आज आसन आपने बहुत बढ़िया बढ़िया करने हैं और रुक के करने हैं जी। आज आपने कोई कंजूसी नहीं दिखानी और मस्ती के साथ करने हैं जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए जी, इसी कड़ी में एक आसन करेंगे हम, भुजंग आसन। अब देखिए सर्प होता है, जो सांप होता है, वो पेट के बल चलता है, हाथ उसके नहीं होते जी। तो वैसी हमने स्थिति बनानी है। एड़ी पंजे मिला लीजिए, माथा पृथ्वी पर रख लीजिए, दोनों हथेलियां चेहरे के दाएं बाएं कंधे के निकट रख लीजिए, कोहनियों को शरीर से चिपका लीजिए, एड़ी पंजे भी मिला करके लिटा दीजिए। एड़ी मिलाइए, घुटने मिलाइए। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। एड़ी और मिला लीजिए सब लोग। अब देखिए जी, अपनी गर्दन को हल्का सा उठाकर ठुड्डी लगाइए आसन पर। ठुड्डी लगाइए पहले आसन पे। अब धीरे धीरे अपनी गर्दन को उठाइए, अभी छाती नहीं उठानी, केवल गर्दन उठाइए। ठुड्डी को हल्का सा हवा में ले लीजिए, पीछे कर दीजिए। वेरी गुड। अब जो ये गर्दन की स्थिति है ऐसे ही बनी रहेगी। अब धीरे धीरे अपने वक्षस्थल को उठाइए, उठाइए अपने चेस्ट को उठाइए धीरे धीरे। पीछे से पाँव नहीं खुलेगा जी, और कोशिश कीजिए आपकी हथेली पर, कोहनी पर कम से कम वजन आए। शरीर का वजन पेड़ों के ऊपर आए जी आपके, और यहाँ पर रुकें सहज भाव से। बहुत बढ़िया। हल्की सी कोहनी खुल जाए कोई बात नहीं, हल्का हल्का वजन आ भी जाए हाथ पे, लेकिन कोशिश कीजिए ज़्यादा वजन मेरे को पेड़ों पे लेके आना है। भुजंग आसन है जी, संस्कृत में बोलते हैं सांप को भुजंग। वेरी गुड। पाँव नहीं खुलेंगे जी, पाँव नहीं खुलेंगे। रुकिए रुकिए रुकिए। ये पेट को कम करने के साथ साथ कमर को भी प्रभावित करता है, रीढ़ को भी आपको लचीला बनाता है।
वेरी गुड। रुकिए रुको जी, और 5-7 सेकंड और रुकिए 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 रुकिए। पूछिए अपने आप से, मेरा पेट पे वजन है कि हथेली पे या कोहनी पे है? पेट पे रखिए जी वजन। गर्दन भी पीछे कीजिए। वेरी गुड वेरी गुड। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। शिथिल आसन बाईं ओर, लेफ्ट साइड का। आंखें बंद, पूरी तरह अपने आप को सामान्य करें, चेहरे पर प्रसन्नता रखें। आइए जी, इसी कड़ी में अब एक और पेट का आसन। पेट के तो आज अच्छे से आसन करवाने हैं जी। आज आपका मोटापा आधा किलो तो कम करवाना ही है। स्थिति लें, एड़ी पंजे मिलाएं, माथा पृथ्वी पर, नो का आसन करने जा रहे हैं। राइट हैंड को आगे ले लीजिए, लेफ्ट हैंड को बगल में लिटा दीजिए। एड़ी पंजे मिलाइए, फिर से घुटने मिलाइए। वेरी गुड। श्वास भरते हुए आगे से धड़ उठा दीजिए, गर्दन सहित भुजा को, पीछे से लेफ्ट पांव को उठाइए। ये देखिए जी, ये देखिए पोजीशन। हमारी युवा साधिका प्रियल, कितनी बढ़िया स्थिति है जी। देखिए, केवल पेडू आपका आसन पर है जी। पंजे दोनों पांव के तने हुए हैं, भुजा कान के साथ है। सामान्य श्वास में रुकें, आंखें बंद करके रुकें, ताड़ आसन की भांति खींच के रुकें, दूर से दूर। धीरे धीरे आएंगे वापस। हल्का सा इसी स्थिति में विश्राम लेकर हाथ की पोजीशन को चेंज कर लें। लेफ्ट हैंड आगे आएगा, राइट हैंड बगल में शरीर के साथ। चढ़े हुए श्वास में नहीं करेंगे, नए साधक तो विशेष ध्यान रखेंगे जी। पुनः एड़ी पंजे मिलाएं, मन बनाएं और श्वास भरते हुए आगे से धड़, पीछे से राइट लेग को उठा दीजिए। बहुत बढ़िया। शरीर देखिए टिल्ट ना हो जी, आपका बीच में शरीर है तो बीच में रहे, एक तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए शरीर में। थाई जरूर उठे जी इसके अंदर। पेड़ू भाग मेरा पूरे शरीर का वजन लेने में सक्षम बने। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। भुजा कान के साथ, कलाई सीधी, पंजे दोनों पांव के ताने जी, घुटना बिल्कुल सीधा। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। इसी अवस्था में अपनी हथेलियों को ठुड्डी के नीचे रखकर थोड़ा विश्राम ले लें। सामान्य श्वास, पंजों को दाएं बाएं लुढ़का लें, गर्दन को लेफ्ट राइट में अपनी सुविधा के हिसाब से कर लें। रिलैक्स एकदम। आइए जी, इसी नौकासन की अगली कड़ी। ये सब सहायक क्रियाएं थी अभी। दोनों हाथ आगे ले लें अब की बार, और दोनों पांव पीछे ले लें, पीछे ही हैं, और उनको मिला लीजिए। फिर से मन बनाएं, हाथों में कंधों के समान दूरी, 5 उंगलियां मिली हुई। श्वास भरते हुए आगे से धड़ उठाएं, पीछे से दोनों पांव, बिना घुटना मोड़े, बिना पांव खोले। फिर से पेड़ू के ऊपर पूरे शरीर का वजन। अब ये नोट कर लीजिए जी, जो जो आसन आपको करवाए जा रहे हैं, एक डायरी अपने पास रख लीजिए कि अगर मैंने मोटापा करना है तो इन आसनों को बदल बदल के डेली कुछ विशेष करना है जी। हम करवाएं या नहीं करवाएं, लेकिन आपने जरूर करना है। थाई हवा में जी, थाई को लटकने नहीं देना नीचे। भुजाओं को तानिए, खींचिए खींचिए खींचिए। आंखें बंद। आंखें किस लिए खोल रहे हैं जी? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए, हो नहीं सकता कि पेट आपका कम ना हो अगर आप इसका अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पुनः एक बार हाथों को अपनी ठुड्डी के नीचे रखकर गर्दन को लेफ्ट राइट में करके यहीं पर विश्राम ले लें। चढ़े हुए श्वास में कोई क्रिया नहीं करनी आपने। कहीं भी आपको थकान लगे, बीच में वापस आ सकते हैं। जिनको पेट का कोई ऑपरेशन हुआ हो वो इन आसनों को नहीं करेंगे जी, ध्यान रखेंगे। चलिए जी, इसी कड़ी में फिर से नौकासन की अगली स्थिति। दोनों हथेलियां गर्दन के पीछे ले जाएं। गर्दन के पीछे आपस में उंगलियों को फंस कर लें। सर के पीछे, आधा जो सर है उसके पीछे रख लीजिए। अब उसके बाद
एड़ी मिलाइए, घुटने मिलाइए, श्वास भरते हुए आगे से धड़ उठाइए, पीछे से दोनों पांव, हथेली का प्रेशर सर के ऊपर, सर का प्रेशर हथेली के ऊपर, कोहनियाँ बिल्कुल सीधी। ये देखिए जी, बहुत बढ़िया बेटा। आंखें बंद कर लीजिए सब लोग। वेरी गुड। देखिए इसमें कोहनी नहीं लटकने देनी जी आपने, उंगलियां आपस में पीछे फंसी हुई हैं। एंटी प्रेशर बनेगा जी, हथेली से आपकी गर्दन और सर के पीछे प्रेशर बनेगा और गर्दन से ऊपर की ओर प्रेशर बनेगा। तने हुए पंजे, उठी हुई थाई, फिर से पेड़ों के ऊपर हम चोट कर रहे हैं, उसके ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, क्रियल बहुत अच्छा हो रहा है जी। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पुनः एक बार ठुड्डी के नीचे हाथों को रख लें और विश्राम ले लें। नौक आसन की बहुत स्थितियां हैं जी। अब अगली स्थिति में और बढ़िया से करेंगे। इसी नौक आसन की एक और स्थिति करेंगे। अब की बार आपने जैसे नाव चलती है, हिचकोले लेते हैं आगे से, जैसे जब नाव चलती है, आपने कभी हरिद्वार में गए होंगे और वहाँ पर हम राफ्टिंग करते हैं तो ऊपर नीचे नाव चलती है, ऐसे चलाना है आपने। हाथों को अपने या तो चेहरे के अगल बगल में रख लें या दोनों भुजाओं को सीधा कर लें और जैसे नाव चलती है ऐसे आपने ऊपर नीचे शरीर को उठाना है और ऊपर नीचे करना है, हिचकोले लेने हैं। चलिए जी, शुरू हो जाएं। आगे से धड़ उठाएं, पीछे से ये करें। ये देखिए जी, करिए करिए करिए, बिना घुटना मोड़े ऊपर नीचे कीजिए शरीर को। वेरी गुड, वेरी गुड। बिना पांव खोले करेंगे जी सब लोग। करिए करिए, राफ्टिंग करिए जी, करिए करिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और करिए जी, 2-4 आवर्तियां बस। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी, बड़ा अच्छा लग रहा है सबका। पंजे को तानकर, घुटने को बगैर मोड़े धीरे धीरे आ जाएं वापस। शिथिल आसन, राइट साइड। ये हमने नौक आसन को स्थितियां की, प्रभावित किया। सामान्य श्वास करने जी, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, आंखें बंद हैं, चेहरे पर प्रसन्नता है। आज पेट में जो जमा हुआ मल है उसकी आफत आनी है जी, उसको हमने बिल्कुल कहीं ना कहीं से उसको ढीला जरूर कर देना है। वो जो परतें जमी हुई है उसको तोड़ना जरूर शुरू कर देना है। चलिए जी, इसी क्रम में पेट का और आसन करेंगे एक, और उसका नाम है सर्प आसन। अभी हमने आगे पीछे से किया था पेट को प्रभावित, अब हम बगल से करेंगे, लेफ्ट और राइट में। दोनों पाँव मिला लीजिए, दोनों हाथ कमर के पीछे, क्लैंप कर लीजिए, हथेली मिली हुई, एड़ी मिली हुई, घुटने मिले हुए, माथा या ठुड्डी पृथ्वी पर। श्वास भरते हुए आगे से धड़, पीछे से दोनों पांव उठा दें, भरे हुए श्वास की क्रिया। और भरे हुए श्वास में लेफ्ट राइट, अब की बार लेफ्ट राइट में करवट लीजिए, भरे हुए श्वास में। करिए करिए करिए। जब श्वास लेने की आवश्यकता लगे आपको तो बगल में से ही लेना है। जब मध्य में आए, कभी भी आपने मध्य से श्वास नहीं लेना, मध्य में आपका पेट फूला हुआ होगा। घुटने नहीं मोड़ेंगे जी, बहुत बढ़िया प्रियल। गर्दन भी पीछे से पीछे। वेरी गुड, वेरी गुड। ये आसन बहुत बढ़िया है जी, पेट को कम करने के लिए। प्रतिदिन कीजिए जी इसको। हम केंद्र पर करवाएं या नहीं करवाएं, लेकिन जिनको मोटापा है इसको अवश्य करें। अब आप मोटापा कम करना चाहते हैं जी, क्लास में नहाने के बाद जुड़िए आप। और खाना जो है टीवी देखते देखते नहीं खाना जी आपने, उससे आपके पाचन के जो केमिकल्स है वो नहीं बन पाते और फिर वो भोजन जो है सड़ने लगता है और फिर वो जब सड़ के उसकी चर्बी बनने लगती है जी। करिए करिए करिए, बात कर रहे हैं हम, लेकिन आसन साथ साथ जारी रहेगा। बंद आंखों में करिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। करते जाइए, करते जाइए। धीरे धीरे
आवृत्ति को पूरा करते हुए वापस शिथिल आसन बाईं ओर, लेफ्ट साइड में। बाईं टांग बाईं भुजा सीधी, दाईं टांग दाईं भुजा मुड़ी हुई। संतुष्टि हो जी आसन करने के बाद, आपको आनंद आए कि हाँ मैंने ईमानदारी से किया, कोई बिना चीटिंग किए हुए किया। और रात को अगर आपने 7 बजे से पहले भोजन करना शुरू कर दिया तो पक्का मानिए इतने जल्दी से आपको लाभ मिलने हैं, इतने चमत्कारिक लाभ मिलने हैं। जो ऑफिस में कहते हैं जी हम तो आते ही लेट हैं, अब क्या करें जी, हम तो पहुँचते ही 9 बजे हैं। तो जैसे आप दोपहर का खाना लेके जाते हो, शाम का खाना भी ले जाइए अपने टिफ़िन में डालकर, और 6 बजे टिफ़िन खोलिए ऑफिस में और खाना खा लीजिए, बस। और कोई उसके अलावा तरीका नहीं है अगर आपको मोटापा कम करना है। और आपको मज़ा आता है जी 15 किलो 20 किलो वज़न अपने इर्द गिर्द बांधने में, पिट्ठू बांधने में, तो फिर आप आराम से 11 बजे खाना खाइए, 12 बजे खाना खाइए। आइए जी एक और आसन करेंगे, पेट के बल ही, धनुरासन। स्थिति लें, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों पाँव को इकट्ठा मोड़ लीजिए, दोनों हाथों से टखनों को पकड़ लीजिए, माथा या ठुड्डी पृथ्वी पर, श्वास भरें पहले और श्वास छोड़ते हुए घुटने को उठाइए, श्वास भरते हुए आगे से धड़ को उठाइए, गर्दन पीछे से पीछे, एड़ियों को दूर ले चाहिए, अब खींचे दूर से दूर। अब देखिए आपके फ्लेक्सिबिलिटी आ चुकी है, अब ये मुश्किल आसन भी कर सकते हैं आप। वेरी गुड वेरी गुड, खींचिए 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 एड़ियों को, पूरे शरीर का वजन पेड़ों पर। शरीर को प्रभावित करने के लिए इससे बड़ी आसन हो नहीं सकता जी। कोई अंग आपका अछूता नहीं रहता, इतना बढ़िया प्रभाव है, लेकिन करना सही तरीके से। देखिए बिल्कुल कोहनियाँ सीधी है जी प्रियल की, थाई उठी हुई है, धनुष की भांति खींच रखा है उसने, गर्दन भी पीछे है। वेरी गुड वेरी गुड, सब करिए सब करिए, रुकिए रुकिए रुकिए, धीरे धीरे आएंगे वापस। यहीं से राइट करवट लेकर पीठ के बल आ जाइए, सामान्य श्वास, रिलैक्स 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 रिलैक्स। आज ये हमारी विशेष कक्षा हो रही है जी पेट को कम करने की, वजन को घटाने की, लेकिन खाने पे विशेष ध्यान देना है आपने। खाली योग से कुछ नहीं होगा जी, खान पान को साथ साथ योग का हिस्सा मानना है जी। स्थिति लें फिर से एक बार, एड़ी पंजे मिलाएं। अब हम करेंगे बहुत ही बड़ी आसन, हस्त पादोत्तान आसन। अगर आपके हलचल नहीं हो जाए पेट में 1 मिनट के अंदर ही, तो आप देख लेना जी, इतना बढ़िया आसन है ये, गजब का आसन। एड़ी पंजे मिलाकर दोनों हथेलियां पृथ्वी पर, शरीर के निकट, श्वास भरते हुए आगे से दोनों पांव उठा दीजिए और पीछे से धड़, गर्दन भी उठाइए। और यहाँ पर केवल अपने हिप्स और हल्की कमर के ऊपर रुक जाइए। जितनी ऊंचाई आपकी टकने की है, उतनी ऊंचाई आपकी कंधे की हो, उतनी ऊंचाई आपकी हथेली की हो। सामान्य श्वास में रुक जाएं जी, 30 सेकंड तो रुकिए कम से कम। मैं समय का ध्यान रखूंगा, आप आंख बंद करके अपनी पेट पर ध्यान कीजिए। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा कर रही है। देखिए हमारे बच्चे कितना सुंदर योगाभ्यास करते हैं, बस एक बार उनको जुड़ने की देर है। धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम से वापस आएंगे, आराम से वापस आएंगे, आराम से वापस आएंगे। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। एक बार दोनों हाथों को पीछे ले जाइए जी, ले जाइए। पादोत्तान आसन, मिलाइए पंजे, खींचे भुजाओं को, उठाइए दोनों एड़ियों को हल्का सा 1 इंच ऊपर, राइट पांव को उठाते हुए, लेफ्ट हैंड को उठाते हुए 90 डिग्री पर ले जाइए। वेरी गुड,
ये देखिए हमने करते रहते हैं ये आसन तो, और बहुत बढ़िया इससे पेट पे प्रभाव आएगा जी। छोटी आंत बड़ी आंत, उसमें जमा हुआ मल उठेगा। रुकिए 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 रुकिए, पंजे को तान के रुकिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। धीरे धीरे पांव और हाथ को वापस लेके आइए। एड़ी से एड़ी मिलते ही लेफ्ट पांव राइट हैंड पुनः आकाश की ओर। करो 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 करो, बहुत बढ़िया। माताएं भी कर रही हैं जी, देखिए हमारी बहनें भी कर रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं। दूसरा पांव हवा में रहे जी, कोशिश करें। बहुत बढ़िया बेटा, धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। थोड़ा विश्राम ले लें, रिलैक्स। पाँव को ढीला छोड़ दें। विश्राम के वक्त बिल्कुल ढीला शरीर, कंधे ढीले, पंजे दाएं बाएं लुढ़क जाएं, उंगलियां ढीली पड़ जाएं, और ईश्वर का धन्यवाद करें और एनर्जी लें कि अगली क्रिया मेरे को, हे प्रभु और बढ़िया हो मेरी, ऐसी आप मेरे को ऊर्जा दीजिए, सामर्थ्य दीजिए। फिर से एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथों को खींचें, श्वास भरते हुए दोनों पांव दोनों हाथ धीरे धीरे आकाश की ओर ले चलें ले चलें ले चलें। खींचिए 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 90 डिग्री पर। वेरी गुड वेरी गुड। ये देखिए कलाई बिल्कुल सीधी जी, पंजा तानेंगे तभी घुटना सीधा बनेगा, और कोई तरीका ही नहीं है। पंजे को ढीला छोड़कर कभी भी फायदा इसमें नहीं मिलेगा। ये देखिए कितनी बढ़िया स्थिति है जी, आपके सामने इतना बढ़िया डेमो भी दिया जा रहा है। कोई डाउट हो तो देख करके ठीक कीजिए अपने आप को। रुकिए 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 रुकिए, अभी तो ज़्यादा रुकवा ही नहीं रहे, क्योंकि मेरे को पता है नए साधक भी हमारे, लेकिन आप इसको रुकने में समय बढ़ाइए। इस पूर्ण स्थिति में 2 से 3 मिनट रुकने की अपनी क्षमता बनाइए। फिर देखिए मोटापा पता ही नहीं चलेगा। पड़ोसी पहचानेंगे भी नहीं, वो कहेंगे अरे यार ये हमारे पड़ोसी हैं, क्या हो गया इनको, कहाँ पे जा रहे हैं ये लोग, ऐसे जो है सोचेंगे। कितना अच्छा लगेगा। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, आराम आराम से कंट्रोल के साथ आएंगे। पटकेंगे नहीं कभी भी एड़ियों को। जमीन पर लगाने से पहले 1 सेकंड के लिए रोकेंगे और फिर रखेंगे। हाथों को आगे ले लें, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब उल्टा पुल्टा खाने से, तला हुआ खाने से गैस बन जाती है जी, और वो गैस परेशान करती है। तो मोटापा होने से पता नहीं कितनी बीमारियां, एक किस्म से हम पृथ्वी पे बोझ बनते हैं जी अगर मोटापा है। अपने आप को स्वस्थ रखना देश की उससे बड़ी सेवा हो नहीं सकती। चलिए जी, इसी क्रम में एक और इस गैस को खत्म करने के लिए पवन मुक्तासन। एड़ी पंजे मिलाइए, दोनों हाथ शरीर के साथ, राइट पांव को मोड़िए, दोनों हाथों से घुटने को क्लैंप कर लीजिए, दोनों पंजे तने हुए दोनों पांव के। गहरा श्वास भरकर दबाइए अपने थाई से, घुटने से, पेड़ को दबाइए, वक्षस्थल को दबाइए, दबाइए। अभी गर्दन नहीं उठानी जी, गर्दन नहीं उठानी। भरे हुए श्वास में दबाइए और दबाइए। श्वास छोड़ते हुए माथा ले चलें घुटने के निकट, लगाइए घुटने के पास, माथा लगाइए या नासिका लगाइए। करिए करिए करिए। दूसरा पांव सीधा, दूसरे पांव का घुटना दबा हुआ। बहुत बढ़िया बेटा, शरीर को टिल्ट नहीं होने देना। सामान्य श्वास में रुकिए 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 रुकिए। शरीर की गैस अपना स्थान छोड़ेगी। उन्हें देखिए पेट पर प्रभाव आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। रुकिए 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 रुकिए, धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पाँव को सीधा कर दें, विश्राम, रिलैक्स रिलैक्स। पुनः एड़ी पंजे मिलाएंगे, पंजे तानिए और श्वास भरकर दबाइए अपनी थाई पेड़ को, और दबाइए दबाइए घुटने से वक्षस्थल को। देखिए कितनी बढ़िया स्थिति है। देखिए दूसरा पाँव भी बिल्कुल ध्यान रखा हुआ है प्रियल ने। ये देखने वाली चीज़ है।
पंजे दोनों पाँव के तने हुए। श्वास छोड़ते हुए लगा दीजिए माथा या ठुड्डी या नासिका अपने घुटने से। शरीर टिल्ट नहीं होगा जी, शरीर एक तरफ नहीं झुकेगा, मध्य में रहेगा। दूसरे पाँव का घुटना नहीं उठेगा, जो पाँव सीधा है उसका। देख लीजिए, आपको मैं बिल्कुल पास से दिखा रहा हूँ जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया प्रयास है जी। सभी का प्रयास ही महत्वपूर्ण है। सामान्य श्वास में रुकिए 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 रुकिए, रुकने से ही होना है, खाली देखने से नहीं होगा, सोचने से नहीं होगा। धीरे धीरे आ जाएं वापस, पाँव को सीधा करेंगे। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अंतिम आवृत्ति इसकी, पूर्ण स्थिति। दोनों पांव एक साथ मोड़े। अब भी देखो, कहने के बाद भी कुछ साधकों ने एक एक पांव को मोड़ा है। सब साधक दोनों पांव जिन्होंने एक एक करके मोड़ा है, एक साथ मोड़ेंगे दोनों पांव। दोनों हाथों से क्लैंप करें घुटनों को, पंजे तने हुए। गहरा श्वास, दबाइए थाई से पेड़ू को, दबाइए घुटने से अपनी चेस्ट को, और दबाइए, भरे हुए श्वास में दबाइए। श्वास छोड़ते हुए माथा दोनों घुटनों के बीच में। वेरी गुड, वेरी गुड। शरीर की पोटली बन जाती है, गठरी बन जाती है, बिल्कुल छोटी सी। और इस स्थिति में आपको रुकना है, इस स्थिति में आपने एंजॉय करना है, इस स्थिति में प्रभु का ध्यान करना है, और बिल्कुल विश्वास करना है कि मेरा मोटापा तो अब बिल्कुल नहीं बचेगा, हो ही नहीं सकता। अब तो मैंने योग का दामन बिल्कुल नहीं छोड़ना। भोजन तो मैंने 7 बजे के बाद देखना भी नहीं है भोजन की ओर। भोजन करते वक्त मैंने टीवी नहीं देखना, व्हाट्सएप नहीं देखना। रुकिए रुकिए रुकिए, चबा चबा के मैंने भोजन करना है। भोजन के मध्य में पानी नहीं पीना। रुकिए रुकिए रुकिए, और पानी को भी घूट घूट करके पीना है मैंने। फ्रिज का कोई खाना नहीं खाना, कोई पानी नहीं पीना मैंने। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। सब लोग बड़े अच्छा कर रहे हैं। रुकिए रुकिए, धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पाँव को सीधा कर दें, विश्राम, रिलैक्स। बहुत अच्छा कर रहे हैं जी। प्राणायाम आज 5 मिनट कम कर लेंगे जी। आज ये विशेष कक्षा है। प्राणायाम आपको संडे को करा देंगे, कल करा देंगे। एक और आज का आखिरी आसन, उसको रिपीट करेंगे, हस्तपादोत्तान आसन। बस घड़ी में टाइम देखकर पूरी ईमानदारी से इसके बाद सब आसन कराएंगे जी आपको बढ़िया से। 45 सेकंड जरूर रुकना है जी। मैं घड़ी में टाइम देखूंगा और आपने पूरा मन बनाना है जी। स्थिति ले लीजिए। जो 45 के बाद भी रुक पाए तो बहुत बढ़िया, 5-7 सेकंड। पंजे तने हुए, दोनों हाथ शरीर के साथ, और विश्वास रखें, मेरे को पूरा विश्वास है आप पक्का करेंगे जी 45 सेकंड। तानिए पंजे को, 5 उंगली मिलाकर, और चेहरे पर मुस्कान। श्वास भरते हुए आगे से धड़, नीचे से दोनों पांव उठा दें। गर्दन भी उठाएंगे, हथेली भी उठाएंगे। समय हो गया स्टार्ट आपका। अब हथेली का रुख पृथ्वी की ओर रहेगा जी। वेरी गुड, वेरी गुड। आज का आखिरी आसन है जी। देखिए, बनाइए मन इसको करने का। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। मोटापे को घटाने के लिए हलचल आप इमीडिएटली महसूस करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 15 सेकंड और बस जी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सब आसन करना है जिसके बाद। रुकिए 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 रुकिए, पंजे को तानिए, कलाई सीधी। 5 सेकंड और। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। सबकी अच्छी परफॉर्मेंस है जी। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। सब आसन, दोनों पाँव में सुविधाजनक फासला। हाथों को अब अलग कर दें। मन की आंखों से पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन।
देखिए अपने पेट पर आए हुए प्रभाव को, उस ईश्वर का ध्यान कीजिए। अब जो आनंद आपको आएगा, इसे जब आपने, जिसने क्लास से जुड़े हैं, पूरी ईमानदारी से जिसने आसन किए हैं, वो ही इसको महसूस करेगा। इसे आप शब्दों में किसी को नहीं बता सकते। सभी लोग पूरी कक्षा तक रुकेंगे, शांति पाठ तक। 7 बजे बिल्कुल विश्राम दिया जाएगा, पूरा ध्यान रखा जाएगा जी समय का। आइए पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन करें जी। सर्वप्रथम ध्यान को लेकर जाएं अपने राइट पांव पर। राइट पांव के अंगूठे को देखिए, एक एक उंगली को निहारिए, शिथिल छोड़ते जाइए। मेरे शब्दों पर चलेंगे जी, आंखें नहीं खोलेंगे जी, हिलडुल नहीं होगी। अपने तलवे को देखेंगे, एड़ी पर ध्यान को लेकर जाएं राइट पांव की। टखने को निहारिए, धीरे धीरे ऊपर की ओर आते हुए पिंडली को देखिए। घुटना, थाई, जंघाओं को ढीला छोड़ दे और पांव का जोड़। राइट पांव बिल्कुल शिथिल, एकदम शिथिल, जैसे शरीर का हिस्सा ही ना हो। मुस्कुराहट होठों पर। ध्यान को लेकर जाएं लेफ्ट पांव पर। लेफ्ट पांव के अंगूठे को देखिए, एक एक उंगली को निहारिए, शिथिल छोड़िए उसको। तलवे को देखिए, एड़ी को देखिए, मानसिक यात्रा कर रहे हैं जी। टखना, पिंडली, घुटना, नी, थाई को देखिए और लेफ्ट पांव का जोड़। दोनों पांव बिल्कुल शिथिल, बड़ा आनंद आ रहा है, जैसे शरीर का हिस्सा ही नहीं है। हल्कापन। राइट हैंड के ओर ध्यान लेकर जाएं। राइट हैंड का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, सबसे छोटी उंगली को ढीला छोड़िए। हथेली पर ध्यान, हथेली का पृष्ठ भाग, सुंदर कलाई, कोहनी, हाथ का जोड़, कंधा। दायां हाथ भी बिल्कुल शिथिल। ध्यान को ले चलें लेफ्ट हैंड की ओर। लेफ्ट हैंड का अंगूठा देखिए, उंगलियों के जोड़ को देखिए, एक एक पोरे को देखिए, उसके एक एक उंगली को निहारते हुए शिथिल छोड़ दीजिए। सोना नहीं है जी आपने, हिलना डुलना नहीं है जी आपने। हथेली को देखिए, हथेली के पृष्ठ भाग को देखिए, सुंदर कलाई को देखिए, कोहनी और कलाई के बीच के हिस्से को देखिए, कोहनी को निहारिए। बाएं हाथ का जोड़, कंधे को भी शिथिल छोड़ दीजिए। दोनों हाथ, दोनों पांव बिल्कुल शिथिल, बहुत ही आनंददायक स्थिति। ध्यान को ले चलें पेड़ों के ऊपर, जिसको आज हमने विशेष रूप से प्रभावित किया। आज आपके पेट के सारे अंग खुशी से झूम रहे हैं, क्योंकि उनके अगल बगल जिन्होंने अपनी जगह बना रखी थी, अननेसेसरी कब्जा कर रखा था, आज उनकी सामत आई है जी। आज उनको आपने धीरे धीरे उनके ऊपर चोट की है। अब वो चर्बी आपकी पिघलना शुरू हुई है जी। जैसे हमारे घर के आसपास कोई अननेसेसरी कब्जा कर ले,
और फिर गवर्नमेंट उसको आकर के साफ़ सफाई करवाना शुरू करे, तोड़ना शुरू करे उसको, तो कितना अच्छा लगता है कि अब तो कुछ ही दिनों में हमारा एरिया जो है हरा भरा हो जाएगा। तो ऐसा आप महसूस कीजिए कि अब तो मेरे पेट की चर्बी जानी जानी है। आज शुरुआत हो गई है। वेरी गुड। खुश होते हुए लीवर को देखिए, मस्ती से नाचते हुए पैनक्रियाज को देखिए, किडनी को देखिए, छोटी आंत बड़ी आंत को देखिए, सब बड़ी खुश हैं। फेफड़ों को देखिए, फेफड़ों के ऊपर वक्षस्थल पर ध्यान को लेकर जाएं, अपने हृदय को निहारिए, उसे भी बिल्कुल सामान्य गति से धड़कते हुए देखें। कितना आनंद, कितनी खुशी। पूरा पेट, पूरी छाती मेरी एकदम ढीली है, एकदम शिथिल है, बिल्कुल आरामदायक स्थिति में है। ध्यान को लेकर जाएं गर्दन की ओर, सुंदर गर्दन को निहारिए। अपनी चिन को देखिए, ठुड्डी को देखिए, मुस्कुराते हुए होंठ पर ध्यान। इस मुस्कान को अब कम नहीं होना, पूरे दिन ये मुस्कान रहेगी। जिससे मिलेंगे हमारी मुस्कान देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आएगी। नासिका से आते जाते श्वासों को देखें, प्राण शक्ति को निहारिए। सोना नहीं है जी आपने। ध्यान को लेकर जाएं, सुंदर गालों पर कानों से पक्षियों की आवाज़ को सुनिए। आसपास के वातावरण को सुनने का प्रयास कीजिए, ध्वनियों को सुनिए, वाइब्रेशंस को सुनिए। ध्यान को लेकर जाएं सुंदर आँखों पर, आँखों के पीछे गहराई में देखिए। इस सुंदर संसार के साथ जुड़िए। इसमें एक बार जुड़ गए तो आपको बाहर का सब कुछ बेमाना लगेगा। कितना आनंद है, कितनी शांति है। ध्यान को लेकर जाएं अपने फोरहेड पर, जहाँ तिलक लगाते हैं वहाँ पर देखिए, और गहराई में देखिए, और यहाँ पर एक प्रकाश की अनुभूति कीजिए। ऐसा प्रकाश जो सूर्य से भी ज़्यादा चमकता हुआ, उस प्रकाश को अपने पूरे शरीर में फैलते हुए महसूस करें। एक एक कोशिका में फैलते हुए महसूस करें। कीजिए जिस प्रकाश के दर्शन। देखिए जिस प्रकाश को आंखें चुंधिया जाए, ऐसा प्रकाश महसूस कीजिए। धीरे धीरे अपने मस्तिष्क पर ध्यान को लेकर जाइए और उसे भी शिथिल छोड़ दीजिए। पूरा शरीर बिल्कुल शिथिल है। अब ऐसे सोचिए, मेरा शरीर मेरे से अलग है और मैं शरीर का हिस्सा नहीं हूँ। आप अलग खड़े हुए हैं और शरीर आपका ज़मीन पर है। क्या मैं शरीर हूँ? नहीं, शरीर मैं नहीं हूँ। मैं तो उस प्रभु की दिव्य आत्मा हूँ जो सदैव अमर है। उसका कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। देखिए अपने शरीर को, खड़े होकर उसको जैसे सरसरी निगाह से देखते हैं।
ऐसे अपने पूरे शरीर को नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक महसूस कीजिए। सोएंगे नहीं जी, शब्दों पर ध्यान देंगे जी। आइए शरीर को हम यहीं छोड़ते हैं और हवा में उड़ते हुए पूरी मस्ती के साथ आइए चलते हैं ऋषिकेश। ऋषियों की पावन धमनी ऋषिकेश, कण कण में जहाँ प्राण है ऋषिकेश। माँ गंगा का पवित्र स्थान ऋषिकेश। भगवान शिव पिता की भांति ऋषिकेश। आइए साधक माँ गंगा की इस शीतल जल में डुबकी लगाएं। तैर रहे हैं हम पानी के ऊपर। लगाइए डुबकियां, शीतल जल को महसूस करें और अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, बहने दें अपने आप को। कण कण में प्राण ऋषिकेश। लक्ष्मण झूला ऋषिकेश। स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश। माँ गंगा की आरती ऋषिकेश। महसूस करें, सोएंगे नहीं, सोएंगे नहीं। एक बार अच्छे से डुबकी लगाकर और भगवान सूर्य की ओर देखते हुए हाथ में पानी लेकर और भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए और माफ़ कर दीजिए अब उन लोगों को जिनसे आपके शरीर में बहुत ज़्यादा तनाव रहता है। सबको माफ़ कर दीजिए, छोड़ दीजिए उनको। प्रभु के ऊपर हमने किसी से कोई बैर नहीं है जी, हमने सबको माफ़ किया। और अपने आप को हल्का महसूस कीजिए, बिल्कुल हल्का महसूस कीजिए, बिल्कुल हल्का महसूस कीजिए। एकदम ये माँ गंगा की आरती के दर्शन कीजिए। माँ गंगा की आरती के दर्शन कीजिए। माँ गंगा की आरती के दर्शन कीजिए। कुछ पल के लिए इस आनंद में डूब जाइए, डूब जाइए इस आनंद में। लीजिए उस भगवान शिव से, माँ गंगा से आशीर्वाद और धीरे धीरे आ जाइए गंगा से बाहर। आइए अब लौट चलें अपने शरीर की ओर। साधक आइए लौट चलते हैं अपने शरीर की ओर। धीरे धीरे हवा की मस्ती में बहते हुए लौट चलें अपने शरीर की ओर। वो देखिए मेरा शरीर उसी प्रकार एकदम निडाल पड़ा हुआ है। एक बार फिर देखिए इसको सरसरी निगाह से। मैं शरीर से अलग हूँ,
मैं उस परमात्मा का अंश हूँ। धीरे धीरे अपने शरीर के साथ जुड़िए, जुड़िए अपने शरीर के साथ, धीरे धीरे जुड़िए अपने शरीर के साथ। धीरे धीरे अपने आसपास अपने शरीर का बोध प्राप्त कर लीजिए। अपने पाँव का, हाथ का बोध प्राप्त कीजिए। बोध प्राप्त कर लें जी अपने शरीर का। धीरे धीरे हल्की हल्की पाँव की उंगलियों में, हाथों की उंगलियों में हल्की हल्की धड़कन महसूस करें, मूवमेंट महसूस करें। हल्की हल्की अपने पाँव में, हाथों में मूवमेंट महसूस करें। अपने आसपास को महसूस करें बंद आँखों में, और धीरे 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 दोनों पाँव को मिलाएंगे, चेतन अवस्था में आएंगे। अपने बंद आँखों में राइट साइड में करवट लेंगे और उठ करके बैठ जाएंगे। बगैर आँख खोले बैठ जाएंगे जी। पद्मासन, सुखासन में बैठ जाएंगे। आज ये हमने लघु योग निद्रा की, किसी दिन आपको पूर्ण योग निद्रा भी करवाएंगे। आंखें बंद हैं, कमर गर्दन सीधी है। आज की विशेष कक्षा पेट के लिए विशेष आनंद आपको आया होगा। जो बातें बताई गई उसका ध्यान रखेंगे। 2 सूचनाएं हैं आपके लिए, विशेष सूचनाएं हैं, पूरा ध्यान देंगे जी इसके लिए। आजकल गर्मी जो है काफ़ी ज़्यादा हो गई है, धूप काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, लॉकडाउन भी खुल गया है। बंद आँखों में सुनिए, केवल 3 मिनट और दीजिए जी, 3-4 मिनट, बिल्कुल क्लास को विराम दिया जाएगा। केवल प्रार्थना शांति पाठ करवाई जाएगी। विशेष सूचनाएं सुन लीजिए। तो इसलिए हमने सोचा है कि कल से हम अपनी कक्षा को 5:45 की जगह 5:30 से करें। 5:30 से 6:45 तक समय उतना ही रहेगा, ताकि लॉकडाउन खुल गया, ऑफिस जाना होता है, तो ताकि आपकी साधना भी चलती रहे और समय भी आपको ज़्यादा मिल पाए। किसी कारण से जो जल्दी नहीं उठ सकते, रिकॉर्डिंग रहती है, तो उसको वो आगे पीछे भी देख सकते हैं, कर सकते हैं। तो कल से हमारी कक्षा का समय 5:30 रहेगा। ठीक 5:30 बजे आपने कल से यहाँ पर आना है जी, स्नान करके आना है, आसन पर बैठ जाना है। और एक छोटी सी सूचना और है, परसों रविवार को, संडे को जो हमारी कक्षा है, केवल उस दिन के लिए 6:30 बजे तक रहेगी, 5:30 से 6:30, क्योंकि 6:30 बजे के बाद हमारी कोई विशेष मीटिंग है, तो उसमें जाना है। तो इसलिए आपको रविवार के दिन प्राणायाम स्पेशल रहेगी हमारी क्लास। प्राणायाम पे ध्यान दिया जाएगा। आज हमने प्राणायाम नहीं किए, उस दिन 15 मिनट आसन करके 45 मिनट प्राणायाम ही कराए जाएंगे। तो केवल संडे को क्लास 5:30 से 6:30 रहेगी प्रतिदिन। उसके अलावा कल भी 5:30 से 6:45 बजे रहेगी, 6:45 रहेगी। समय को देखते हुए आंखें बंद, रीढ़ गर्दन सीधी, होठों पर मुस्कान। आइए केवल शांति पाठ करेंगे आज, पूरे मन से करेंगे और रुकते हुए करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। पहले एक लंबी ओम ध्वनि होगी, गहरा लंबा श्वास लें। शांति अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।
बंद आँखों में महसूस करें इस शांति को, इस खुशी को, इस आनंद को। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो कम से कम एक साधक को ज़रूर जोड़िए, बहुत बड़ा आप काम करेंगे। ये जो भारतीय योग संस्थान आपको निःशुल्क जो ये लेके आता है, इतनी सुंदर साधना, इसको अगर आप चुकाना चाहते हैं तो कम से कम एक नए साधक को जोड़िए और आप खुद स्नान करके प्रतिदिन जुड़िए, समय से जुड़िए। ये आपसे प्रार्थना है। दोनों हाथों को आपस में घर्षण करेंगे, योगिक ऊर्जा उत्पन्न करके धीरे से अपने नेत्रों को खोलते हुए हथेलियों को दर्शन करेंगे, भगवान सूर्य का ध्यान करेंगे। आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। इसी प्रकार आप जुड़े रहें। आज बहुत बढ़िया संख्या थी, बहुत अच्छा आनंद आया। प्रतिदिन आप इसी प्रकार जुड़िए 5:30 से 6:45 बजे, केवल परसों संडे को 5:30 से 6:30 बजे। पीरियल का विशेष धन्यवाद। ये देखिए कितनी सुंदर साधना, बिना थके, बिना रुके, हर आसन पूरी परफेक्शन के साथ। इसके माता पिता को बहुत बहुत कोटि कोटि साधुवाद। बच्चे को इतनी सुंदर प्रेरणा देते हैं, पूरा परिवार योग से जुड़ा हुआ है, संस्कार देते हैं जी। और भगवान पीरियल को और ऊंचाइयों पे लेके जाए। ये तो एक अच्छी योग टीचर बन सकती है, योग में भी करियर बना सकती है, अपना स्टूडियो खोल सकती है। भगवान सूर्य के दर्शन करें। आज की विशेष कक्षा में पूरी डायरेक्शन श्रीमान वेद सैनी जी हमारे जिला प्रधान की रही है। डालमिया जी हमारे क्षेत्रीय प्रधान हैं, तलवार जी हैं, आहूजा जी हैं। इतना बढ़िया कार्यक्रम जो ये हो पाता है पूरी प्लानिंग के साथ। हमारे जिला प्रधान एक एक माइन्यूटली चीज़ों को देखते हैं और सजेस्ट करते हैं, आशीर्वाद देते हैं जी। इस वीडियो को आप दोबारा देखिए, जो आसन में आपको कमी लगे उसको पूरा कीजिए। भोजन पर विशेष ध्यान दीजिए। रात का भोजन जल्दी कीजिए, चबा चबा कर खाइए, बिना टीवी देखे हुए, और हो सके तो ज़मीन पर बैठकर भोजन कीजिए। बहुत चमत्कारिक रिजल्ट मिलेंगे आपको। बहुत जल्दी आपको मोटापे से राहत मिलेगी, वज़न कम होगा जी।